Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on my YouTube channel Perfect English with Pawan sir। आपको पिछली वीडियो में कुछ यूनिक ट्रिक्स दिए गए थे ट्रांसलेशंस के बारे में, उसके बारे में बताया गया था कि आप ट्रांसलेट कितने इजीली कर सकते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में एंड इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में। लेकिन आज कुछ अलग लेकर के आया हूं, ये आपका ही रिकमेंडेशन था, आपका ही रिक्वेस्ट था कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ाया जाए, जो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यूनिक ट्रिक्स के बारे में, एक अनोखे, एक अद्वितीय उसके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और एक बात क्लियर हो जाइए कि अगर आपको वर्ब सब्जेक्ट यूज करने में, वर्ब एंड सब्जेक्ट यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बेहद ही अनोखा है, बहुत ही सरल है, जिसका यूज करके आप किसी भी सेंटेंस को उसके सही स्ट्रक्चर में और उसके वर्ब को सही सेंस में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, आज हमारे वीडियो में यही है, आपके लिए स्पेशल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हम जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स क्या हैं ये देखेंगे हम लोग। हम इसमें जो बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा एंड वर्ब रहेगा। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसके कंडीशन के बारे में हमें बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे उसके बारे में कि सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, वर्ब एक हमारा एक्शन होता है। ध्यान रखेंगे, वर्ब हमारा क्या होता है? एक्शन होता है। आप तो पता होगा कि वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन वर्ब के थोड़े से एक कंडीशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, वह इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है हमारा वर्ब आई मीन एक्शन। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे। पहला कंडीशन है सिंगुलर एंड सेकंड कंडीशन है प्लूरल। ये अगर हमें नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भूल जाइए। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर के आया हूं बहुत ही इजी है। हम लोग उसको इजी बना रहे हैं। कैसे? सब्जेक्ट वर्ब को देख करके इसके बाद हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वर्ब के बारे में। हमारा वर्ब दो पार्ट में होगा, एक होगा सब्जेक्ट सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। हम फाइंड आउट करेंगे कैसे सिंगुलर वर्ब होगा और कैसे प्लूरल वर्ब होगा। हमारा जो सिंगुलर वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ब एस से एंडिंग वाले, देखिए चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, जितने भी वर्ब होते हैं सब एस और ई एस से, ध्यान से सुनिएगा, एस और ई एस से इंड होने वाले जितने भी वर्ब हैं सबके सब सिंगुलर होते हैं। मींस आप कह सकते हैं इस तरीके से, इज एस से इंड हुआ, वाज, हैज, डज, ये देखिए डज, ये जितने भी वर्ब्स हैं सबके सब सिंगुलर हैं। ये हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं एंड मेन वर्ब में भी आते हैं और लिंकिंग वर्ब में भी आते हैं। और भी देखते हैं, मेन वर्ब हमारा क्या होगा? गोज, गो से बनाया मैंने गोज, रीड से बनाया रीड्स, राइट से बनाया मैंने राइट्स, देखिए राइट से बनाया राइट्स। जितने भी वर्ब्स हैं सबके सब सिंगुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यस और यस लगा दे वर्ब्स में तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। आप यहां ये देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी वर्ब फॉर्म होते हैं अपने वास्तविक रूप में वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे गोज तो कोई वास्तविक रूप है नहीं, गो उसका रियल फॉर्म है तो गो आपका प्लूरल है। रीड्स कोई वास्तविक फॉर्म तो है नहीं, कोई रियल फॉर्म है नहीं, रीड उसका रियल फॉर्म है, तो इसीलिए ये भी प्लूरल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो रियल फॉर्म का वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और भी प्लूरल की कंडीशन देखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या जो मेन वर्ब होते हैं, आप बनाइए इज से, आर, वाज से, वर, हैज का, हैव एंड डज का, डू। These are the plural verbs. These are the plural verbs. It is the number first. And going, goes जो था उसको बना दीजिए go, reads का बना दीजिए read, and writes का बना दीजिए write. I mean go,
will be goes into singular, read will be reads into singular, and write will be writes into singular। यही हमारा फॉर्म है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें पढ़ना है। आपको पता है यही हमें यूज भी करना है। अब इस सिंगुलर वर्ब के एक एक्सेप्शन के रूप में एक वर्ड और लेते हैं। हमारा जो एक्सेप्शन होगा वह होगा सिर्फ एम। आपको पता है कि ये किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है? एम जो होता है सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है। ओके, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ कभी कभी हम हैव एंड डू भी यूज करते हैं और ये वर्ब यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आई सिंगुलर है, बट वो क्यों प्लूरल वर्ब को एग्री करता है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट, ये तो हमारा वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये है क्या। वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल तो आपको बताया ही जा चुका है, लेकिन पहले हम इसका डेफिनेशन तैयार करेंगे कि अ वर्ब मस्ट agree its subject, a verb must agree its subject in number and person। जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम कभी भी किसी भी करेक्ट फॉर्म को, आई मीन वर्ब के करेक्ट फॉर्म को और सब्जेक्ट की कंडीशन को भी यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। और वर्ब, कोई भी ऐसा वर्ब मस्ट एग्री इट्स सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट को एग्री करता है उसके नंबर एंड उसके पर्सन में। यही हमारा रियल फॉर्म होगा और यही हमारा रियल रूल होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हम ऑलरेडी भी मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसका एक फंडामेंटल रूल तैयार कर डालिए। एक ये तैयार कर लीजिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यह आपको हमेशा याद रखना है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड सेकेंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। मतलब जो आपको वर्ब का जो पार्ट बताया गया वो सिंगुलर, इस साइड का जो सिंगुलर था वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इस साइड का जो प्लूरल था वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यही आपको यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टर्म नंबर फर्स्ट। हम लोग कैसे यूज करेंगे? विद एग्जांपल्स, पूरे एग्जांपल के साथ पूरा का पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, इरेज करते हैं। हम इसको टर्म से पढ़ेंगे, अगर टर्म से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आप टर्म को नोट कर सकते हैं। टर्म नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टर्म है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आप ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं यहां से आपको एक हिंट दे रहा हूं कि S स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, P स्टैंड्स फॉर प्लूरल एंड सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा क्लियर रहेंगे कि सब्जेक्ट में भी नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो होता है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो होगा आपका नाउन भी होगा और प्रोनाउन भी होगा। अगर मैंने कहीं पर नाउन लिख दिया है तो समझिए कि सब्जेक्ट है, कहीं प्रोनाउन लिख दिया तो समझिए सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट लिखा है तो समझिए कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों है। ठीक है, अब हम लोग टर्म नंबर फर्स्ट में देखेंगे। यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट, इसका मतलब नाउन एंड प्रोनाउन दोनों, प्लस वर्ब, ये टर्म नंबर फर्स्ट है एंड कंडीशन नंबर फर्स्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर। इफ द कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द कंडीशन ऑफ वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। मैंने वही बताया आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर। इट इज आवर फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड कंडीशन इसी का देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी आपको इजीनेस फील हो रहा होगा कि ये आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। आपको ये पता ही होगा, मैं इसमें एग्जांपल नहीं दूंगा। ये एकदम फंडामेंटल रूल है, एकदम ऑर्डिनरी रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या ग्रामर का।
लेकिन टर्म नंबर सेकंड का जो कंडीशन आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां होती है, आपको देखेंगे क्या है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस कनेक्टर एंड प्लस वंस अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए एक अलग हुआ, इसका मतलब यह है क्या है कि जब दो सब्जेक्ट्स किसी कनेक्टर से जुड़ करके आते हैं, आई मीन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट किसी कनेक्टर से जुड़ करके आते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल बनता है। मींस ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इस कंडीशन में अगर ये एंड से जुड़ा है तो वर्ब आपका प्लूरल रहेगा हमेशा हमेशा। बट एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट हो ये प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, और ये भी प्रॉपर हो या कॉमन नाउन हो, तब ये आपका वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है। और इसका सेकंड कंडीशन देखिए, वंस अगेन अब कंफ्यूज होने की बारी, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब मैं यहां नोट कर रहा हूं, इफ बोथ सब्जेक्ट गिव सिंगल, आई मीन वन, सिंगल मीन्स वन आइडिया और सेंस। जब दोनों सब्जेक्ट एक ही आइडिया या एक ही सेंस को यूज करते हो, तब अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यही हमें देखना है एग्जांपल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन के स्ट्रक्चर सेम हैं, लेकिन यहां जो कंडीशन बताया गया वो अलग है। यहां सब्जेक्ट प्रॉपर कॉमन है, यहां सब्जेक्ट प्रॉपर कॉमन है, दो सब्जेक्ट हो गए, इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल है। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन ये प्रॉपर कॉमन नहीं होंगे, इतना भी ध्यान रखिएगा। तभी तो ये एक ही आइडिया और एक ही सेंस शो करेंगे, और जैसे ही एक आइडिया और एक सेंस शो करेंगे वैसे वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इट्स डेफिनेटली वेरी इजी रूल। देखेंगे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल रख दिया राम एंड श्याम। Who are they? That is Ram and Shyam, proper noun. Ram and Shyam are good friends. ये देखिए, ये क्या है, राम एंड श्याम, ये टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा वर्ब क्या है, प्लूरल है। अब मैं लिखने जा रहा हूं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर दोनों को एक ही सेंस में क्या यूज किया जा रहा है जानते हैं, मैंने यहां गैप दिया और इसके बाद देखिए गुड डाइट, देखिए और डिश, हम ये भी कह सकते हैं दोनों ही डाइट है, ब्रेड भी डाइट है एंड बटर भी डाइट है, इसलिए दोनों एक सेंस में यूज किए जा रहे हैं। और जैसे ही दोनों सब्जेक्ट को एक ही सेंस में यूज किया जाता है हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इट्स आवर यूनिक रूल, इट्स आवर यूनिक स्ट्रक्चर, ये हमारा यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक कंडीशन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करना चाहें तो हम थर्ड टर्म के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जैसा कि हमने टर्म नंबर सेकंड को पढ़ा है। देखिए यहां मैं बात कर लूंगा कुछ डिटर्मिनर्स की। आपको ये कुछ लोग बताते हैं कि डिटर्मिनर्स सिर्फ आर्टिकल करके बता देंगे या पॉजेसिव केसेस करके, लेकिन यहां कुछ अलग। डिटर्मिनर्स आपके आर्टिकल ए, एन एंड द होंगे, इनके अलावा आप जो ये लगाते हैं ना माई, आवर, योर, ये भी डिटर्मिनर्स है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर, ये सब के सब डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स का मतलब ये होता है अ वर्ड दैट इज पुट बिफोर अ नाउन, अ वर्ड दैट इज पुट बिफोर अ नाउन। जब किसी नाउन के पहले कोई वर्ड रखा जाता है उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, उस नाउन के बारे में बताने के लिए, वही हमारा डिटर्मिनर होता है। ओके, ये हमारा डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर के बाद ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर आया। फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर आया, मतलब
ये जो सब्जेक्ट है आपका ये तो कॉमन होगा या मटेरियल होगा या अबस्ट्रैक्ट होगा। आई मीन पहली चीज तो अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले और कॉमन नाउन के मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ए एंड द नहीं आता है। इस सब्जेक्ट के पहले एंड आया मतलब यहाँ को कोई भी डिटर्मिनर नहीं, यहाँ कोई डिटर्मिनर नहीं इस सब्जेक्ट के पहले। अगर इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में, इस कंडीशन में कोई सेंटेंस आता है तो उसका वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा, जबकि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होने चाहिए। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अगर दोनों में से कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो अगर दोनों सब्जेक्ट में से कोई प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब डेफिनेटली प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और एक डिटर्मिनर आया है तो आप ये समझ लीजिए कि वर्ब आपका सिंगुलर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ डिटर्मिनर ना लगाएं, यहां सिर्फ डिटर्मिनर लगाएं, दूसरे सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर लगाते हैं, तब ये समझ लीजिएगा कि ये जो दो सब्जेक्ट हैं दो अलग अलग व्यक्तियों को शो कर रहे हैं। एक डिटर्मिनर यूज करेंगे दो सब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब ये होता है कि दोनों सब्जेक्ट का सेंस एक है। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन को भी देखेंगे। कंडीशन नंबर सेकंड, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं, डिटर्मिनर प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस अगेन डिटर्मिनर। देखिए अब क्या आ गया, दो डिटर्मिनर, दो सब्जेक्ट एंड डिटर्मिनर, यहां सब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट। देखिए इस सब्जेक्ट के लिए भी डिटर्मिनर है और इस सब्जेक्ट के लिए भी डिटर्मिनर है, मतलब दो सब्जेक्ट के लिए दो डिटर्मिनर है। अब अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है दोनों सब्जेक्ट के सेंस अलग हो गए, मींस दोनों सब्जेक्ट दो अलग सब्जेक्ट हो गए। यहां एक सब्जेक्ट था तो इसलिए यहां हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, जबकि ऊपर था सिंगुलर। हम एग्जांपल देखेंगे, आपको इसमें क्लियर करना है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर। देखिए मैंने कितने डिटर्मिनर्स, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, उसके पहले सिर्फ एक डिटर्मिनर। अब आपको यह ध्यान रखना है, आपको यहाँ इस फिल करना है या आर फिल करना है। क्या आप फिल करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड छोड़ देते हैं। ठीक है, आप क्या फिल करेंगे, इस फिल करेंगे। क्या यहाँ दो कॉमन नाउन है और एक डिटर्मिनर है, इसलिए क्या आपको फिल करना है, इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट। नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। देखिए कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट, एंड हाउ मेनी डिटर्मिनर्स आई हैव यूज्ड हियर, टू डिटर्मिनर्स, द एंड द। इस सब्जेक्ट के लिए भी द और इस सब्जेक्ट के लिए द, मतलब ये प्रिंसिपल अलग हो गया एंड टीचर अलग हो गया। जबकि पहले सेंटेंस में ये बताया गया कि प्रिंसिपल जो है वही टीचर है और जो टीचर है वही व्यक्ति प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ दोनों व्यक्ति एक ही पोस्ट पर है, एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर है, एक व्यक्ति है दोनों पोस्ट पर है, एक ही प्रिंसिपल है और एक ही टीचर है। यहाँ दोनों व्यक्ति अलग अलग पोस्ट पर, दो व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, इसलिए यहां पर क्या फिल होगा, और यह हमारा वर्ब का कंडीशन टर्म नंबर थर्ड है। टर्म नंबर थर्ड के बाद हमारे पास बच जाता है टर्म नंबर फोर, क्योंकि टर्म नंबर थर्ड में यही सिचुएशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। टर्म नंबर फोर्थ में कुछ ऐसे भी कनेक्टर्स होंगे, कुछ अलग से कनेक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इनको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, बिसाइड, विथ एंड नॉट। ये देखिए ये अलग अलग से आ रहे हैं। इन एडिशन टू, लाइक, ये जितने भी हैं ये अदर कनेक्टर्स हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, अदर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स तो वही होता है जो अ कनेक्टर ऑलवेज एड्स और ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कनेक्टर हमेशा दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, यही आपका कनेक्टर है। और अगर ये आते हैं तब आप कैसे वर्ब यूज करेंगे ये हमें देखना है। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं या फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस अदर कनेक्टर्स प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, यहां सब्जेक्ट एंड दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है अदर कनेक्टर। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है,
सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिस फॉर्म में है, जिस नंबर में है, उसी नंबर में आपको वर्ब रख देना है। इससे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखिए आप। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है देन वर्ब आल्सो सिंगुलर, बट दूसरा कंडीशन, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मींस ये कह सकते हैं कि अगर एक कनेक्टर से आया है और उस कनेक्टर के पहले और उस कनेक्टर के बाद दो सब्जेक्ट आए हैं तो पहले सब्जेक्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब रखना पड़ेगा। ठीक, एग्जांपल देखेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे। हरी, आज इसमें एज वेल एज मैंने नहीं ऐड किया है, एज वेल एज भी लिख लेते हैं, एज वेल एज, हरी एज वेल एज his friends। सो देखिए मैंने यहां फ्रेंड्स ऑलरेडी प्लूरल लिख दिया, यहां फ्रेंड्स ऑलरेडी प्लूरल लिखा है। सेकंड सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो अब यहां आपको क्या फिल करना है? मैं आपको यहां फिल करने के लिए वर्ड्स दे रहा हूं, इज और आर। हम लोग एक ही वर्ब, क्योंकि इज तो सिंगुलर है, आर प्लूरल है। अब आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। ये आपका फर्स्ट वर्ब है और ये आपका सेकंड वर्ब है। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट। ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। तो कौन सा वर्ब लगाएंगे? ये सिंगुलर है तो नेम है ना, इसलिए इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। आर प्लूरल है, हरी सिंगुलर है। ओके, तो ये हमारा कंडीशन था। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, फ्रेंड्स एज वेल एज हरी, फ्रेंड्स तो प्लूरल हो जाएगा, तो वहां पर उसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये हमारा टर्म नंबर 4 था और सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे टर्म नंबर 5 में। टर्म नंबर 4 में आपको बताया गया था अदर कनेक्टर्स के बारे में, लेकिन टर्म नंबर 5 में हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आइदर, नाइदर, ये थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए, एंड ईच, ये इंपॉर्टेंट है। आइदर इज यूज्ड फॉर टू पर्संस, either and neither, either and neither are used for two persons and things। ध्यान रखिएगा, either जो है वो आपका अफर्मेटिव के सेंस में और neither जो आपका निगेटिव के सेंस में यूज किया जाता है। एंड each shows the every person or everything। ये देखिए, ये है हमारा कंडीशन टर्म नंबर 5 का। इसके भी दो कंडीशन आपको बताएंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। वह है, देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, आइदर, नाइदर और ईच, ये है। एंड ऑफ, मैं आपको ऑफ का एक नया वर्ड बता रहा हूं, इस ऑफ को हम लोग कनेक्टर तो बोल भी सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इसको हम लोग पैरेंथेटिकल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पैरेंथेटिकल वर्ड्स बोलते हैं। तो आइदर, नाइदर, ईच, एंड अगर ये आइदर, नाइदर, ईच के साथ ऑफ पैरेंथेटिकल आता है और उसके साथ सब्जेक्ट आता है तो वर्ब हमारे किस कंडीशन में आएगा? देखेंगे, अगर आइदर, नाइदर, ईच प्लस ऑफ उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो यह समझ लीजिए कि ये जो हमारा पैरेंथेटिकल है उसके लिए इस सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता वर्ब पर, मतलब इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट किस कंडीशन में हमेशा आएगा ये भी जानना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आइदर, नाइदर, ईच के साथ ऑफ आता है तो सब्जेक्ट आपका हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्यों रह रहा है ये भी देखना है। जो ये वर्ब सिंगुलर है वो इनके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति में से किसी एक को बताते हैं। यहां आइदर दोनों में से कोई है और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ओके, तो इसीलिए ये सिंगुलर होते हैं और हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और इनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये मैं आप ऑलरेडी बता दिया हूं। एग्जांपल देखेंगे कि आइदर ऑफ द टू बॉयज, आप बॉय नहीं लिख सकते, सिंगुलर नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आपका हमेशा प्लूरल रहना चाहिए। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज, अब यहां आप क्या फिल करेंगे? वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, हैज एंड हैव, फिल कर लीजिए। ठीक है, अराइव्ड
चलिए आप फिल कर लीजिए, मुझे कुछ इसमें बताना नहीं है, आप सिंपल कर दिया है। आइदर के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है एंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, बट इसका इंपैक्ट नहीं होगा। अब इसका सेकंड कंडीशन भी देख लीजिए, अगर हम पैरेंथेटिकल वर्ड हटाते हैं तो पैरेंथेटिकल वर्ड मैंने हटा भी दिया, आइदर और नाइदर प्लस सॉरी ईच भी है, ईच प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, तब क्या होगा? अब कौन सी कंडीशन आ गई इसमें? अगर पैरेंथेटिकल वर्ड नहीं आता है तभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आप एक चीज और कह सकते थे कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है, वर्ब भी सिंगुलर दिया है, तो क्या पैरेंथेटिकल वर्ड हटा सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि नहीं, पैरेंथेटिकल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा कनेक्टर जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बात और ध्यान से, ये इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब एडिटिंग या ओमिशन होता है तो एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही एरर रहेगा, दो मिस्टेक्स नहीं रहेंगे, एक ही एरर रहेगा। आप देखें, मैं एक सेंटेंस बताता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आइदर नाइदर एंड ईच के साथ अगर पैरेंथेटिकल नहीं आता है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा एंड वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर फॉर्म। अब देखते हैं एग्जांपल, मैं आपको क्या दिखा रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि एक सेंटेंस में दो एरर नहीं होंगे। ये देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, नाइदर ऑफ द बॉय आर गोइंग। आप देख रहे हैं कितने मिस्टेक्स हैं यहां, बॉय भी एंड आर भी। इस तरह से इस सेंटेंस को पर्टिकुलरली इस तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे क्योंकि यहां दो मिस्टेक्स हैं। अब अगर हम इसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि यहां आपको उसका डिस्क्रिप्शन फिल करना होता है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है और कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो ये बन जाएगा नाइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग। अब देखिए यहां दो मिस्टेक्स हैं, दो एरर हैं, इसलिए इस तरह से नहीं दे सकता, लेकिन इस तरह से जरूर दे सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, आपको पता होगा कि नाइदर का यूज टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स के लिए किया जाता है। टू बॉयज आर गोइंग, ये ऐसे दे सकता है, ये ऐसे दे सकता है। यहां एक एरर है, या तो यहां आर देगा या यहां इज बॉय लिख करके इज रख देगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट क्या करेंगे? ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट करेंगे कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, पूरा यही लिखेंगे, लेकिन यहां आर का क्या करेंगे? इज गोइंग करेंगे। ओके, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का स्वागत है। थैंक यू।